नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में इन दिनों बिजली कटौती है और बिजली कटौती से सबसे अधिक कोई पीड़ित है तो गांव के लोग और किसान। हालांकि गेहूं की फसल पूरी तरह से कट चुकी है, लेकिन अभी भी गांव में और खेती के लिए बिजली की दरकार है, बिजली की जरूरत है। आखिरकार इस समय बिजली की दरकार क्यों है और किसान सबसे अधिक इस समय बिजली की डिमांड क्यों कर रहे हैं, ये समझने के लिए आज हम ग्रामीण इलाके में निकले हैं। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि एक खेत पर काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है भैया आपका? ये मोटर निकाल रहा है भाई साहब। मोटर को क्या हो गया? जल गई भाई साहब। जल गई मतलब बिजली खूब आ रही है? नहीं, बिजली का हमारे साहब लाइट फाल्ट दे रहा है इसलिए जल गई। कहूँ तार टूट जाता है, लाइन मैन बोलते हैं, कहूँ गच होता है, 5 मिनट चढ़ाते बस इतने में गड़बड़ हो जाती, जल जाती। ये कई किसान की नहीं, सब किसानों की समस्या जाई। नहीं, कैसे थोड़ा समझाएंगे कैसे फाल्ट हो जाती है, क्या हो जाता है? तार तोड़ दिया। किसने? अरे हवा में टूट जाए या फाल्ट है, गड़बड़ लाइन है, ओवरलोड चल रही है, तार टूट गया, फाल्ट लाइट आई, 2 फेस आई, 2 फेस में मोटर जल जाती। तो आपको समझ नहीं पाते कि कितने पैसा आ रहा है? ऑटो लगे 24 घंटा थोड़ी खेत में बैठते हैं, लाइट के समय आते तो जल जाती है मोटर? मोटर जल जाती। जी आपके सामने देख, परेशानी हो रही, दोपहरिया हम निकाल रहा है। साहब आपका क्या हाल है? तो बढ़िया साहब। क्या नाम है आपका? केसर सिंह पटेल, भारतीय किसान संघ से प्रांतीय कार्यकारिणी साहब एक चीज समझाइए, अभी तो गेहूं की फसल मुख्य रूप से कट गई है, सब फसल कट गई है, अब क्यों पानी की जरूरत पड़ रही है, क्यों बिजली की जरूरत है? ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लेते हैं, दो महीने की रहती है। हाँ। तो उसके लिए तैयारी करके किसान का गेहूं खेत खरान में पड़ा है। इस तैयारी में मूंग की तैयारी बोनी कर चुके हैं किसान। और लाइट का पहले से 10 घंटे का कृषि पंप वालों को लाइट देने का था। तो जब से लाइट चालू की है तीनों फेज, तो एक दिन तो लाइट मिली थोड़ी 5-6 घंटे। इसके बाद ओवरलोड फीटर, मगरदा फीटर जो है 190-200 बता रहे हैं कृषि पंप। इसकी वजह से 20 साल पुराने तार लगे हुए हैं 3 किलोमीटर के लगभग दुरारिया सब स्टेशन से मगरदा तक, जो तो बार नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से ओवरलोड होने की वजह से तार टूट जाते हैं, लाइट नहीं मिल रही। लाइट नहीं मिल रही है फसल पर तीनों फेज। जी साहब, ये किसका खेत है? ये आपका खेत है? क्या नाम है आपका? सर पिताजी का नाम उमेश सिंह। तो इसमें क्या आप बोनी करने वाले हैं? आप बोमनी सर कुछ हो गई, कुछ बाकी पड़े, हम लाइट आएगी, पानी मिलेगा जब, तो इसमें अपन कुछ दूसरी अगली फसल बोंगे इसमें। नहीं तो क्या अभी कौन सी फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं? फसल की तैयारी इसमें तो नहीं मिल पा रहा पानी? बिल्कुल। लाइट तो आती होगी ना कुछ जैसे 10 घंटे का हमारा समय है, शिफ्ट नाइट डे नाइट है, तो उसमें जैसे 4 घंटे का समय तो टूट जाता है, ओवरलोड होती लाइट, कहीं से ट्रिपिंग हो जाता है, कहीं से जंप टूट जाते हैं, ये लाइट की समस्या होती। अब ऐसे में अपन किसान लोग कैसे पानी कर सके बताओ? वैसे ही हम लोग 10 दिन लेट हो गए। लोगों का सेकंड पानी चालू हो गया, जो आजू वालों का, आसपास के गांव, ग्रामीण गांवों का। अभी हमारा पहला पानी नहीं हुआ इसमें। तो वहाँ बिजली आ रही है? बराबर बिजली आ रही। आप यहाँ से जाएंगे तो देखते ही जाना कि वहाँ की पोजीशन लाइट कितनी यहाँ चली और यहाँ कितनी लाइट चली। सभी जगह कटौती नहीं है, कहीं कटौती है। हमारे गांव में सबसे ज्यादा तार है ना, जो हाथ से आप पकड़ लो 11 kV हो से, मतलब इतनी बार शिकायत करती है, एक बार तार नहीं बदला रहे अपने जाके। 72 घंटा में से 2 घंटे लाइट मिली आज हमको, मतलब 8 दिन में, मतलब 72 घंटा में 2 घंटे लाइट मिली ओनली। ये जो खेत है इसमें देख पा रहे हैं, इसमें तो फसल है। कौन सी फसल है ये? मूंग की फसल। किसका? ये किसका खेत है? वो पहलवान का जी। इसमें क्या है सर, 2 मोटर चलाकर इतना पानी किया, आज तुमको अभी दिख रहा है हरी हरी फसल, 1 एकड़ की क्षमता में आसपास में 10 दिन में इतना पानी हुआ है। 10 दिन हो गए जी। और यदि लाइट मिल जाए तो जैसा कम से कम 7 दिन में, मतलब 1 हफ्ते से पहले इसमें पानी हो जाएगा पूरा। बरसात आ जाएगी तो 55-60 दिन की फसल लेटी मत, ज्यादा भी लेट होंगे तो बारिश करीब आ जाएगी, उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे फिर अपन। इसको यदि नहीं मिला पानी तो नहीं मिलेगा तो इसमें 1 हफ्ते के बाद पूरी सूख जाएगी। तो सूखने की कगार पर है बिल्कुल। 1 हफ्ता इसको पानी यदि नहीं मिला तो ये फसल पूरी नष्ट हो जाएगी। जो बोनी कर रखी है वो बेकार है। बाकी जो बमनी अपन ने बो के पहले खड़ी है, तो वो पानी वो उधर पूरा खाली पड़ा, पानी नहीं, बीज बेकार हो दोनों तरफ से, इस तरफ भी और इस तरफ भी पूरा। अभी इस पीछे देख ट्रैक्टर चल रहा है, इसमें बमनी हो रही, पूरे प्लांट खाली पड़े, ये जमीन है, मतलब जितनी राउंड फिगर देख रहे हैं सामने भी दिख रहा है आपको, ये पूरा खाली पड़ा पानी से। जी। सोलर पंप मिल जाए एक तो बिजली वालों के पास तो पैसा नहीं बेकेत हैं साहब। हम कुर्सी हमने बुलाई है, जो पानी का जो बुलाव है
बिजली विभाग में पैसा ही नहीं है, किसान बिल दे नहीं रहे। अब तो क्या समस्या वाकई जा किसान बिल नहीं दे रहे क्या? नहीं, किसान दे रहे हैं, 100 में 80 दे रहे हैं, 20 नहीं दे रहे, तो अब वो किसान क्या करे? 80 किसान मरे 20 के तो पीछे। क्या बिल के कारण बिजली नहीं मिल रही? उनके पास पैसा जब जाएगा जब बिल पहुंचेगा। बिजली क्लियर है साहब, बिल रेगुलर हम लोग बाकायदा बिल जमा कर रहे हैं। ये जो समस्या है, एक तो क्या है, बहुत पुरानी लाइन हो गई, तार नीचे हैं, लोड ज्यादा है, बार बार तार टूट रहे हैं, इस वजह से हमें 10 दिन से लाइट नहीं मिल रही। और ये मूंग की फसल हम लोगों की 10 दिन लेट हो गई, आजू बाजू वालों के एक दूसरे पानी लग गए फसलों में। अब जो है, हम अगर ये कब बोएंगे और कब काटेंगे, बारिश सिर पे आ जाएगी तो वो फसल का कट पा रही। आपकी अधिकारियों से चर्चा हुई कोई? कई बार आज ही मेरी डी साहब से चर्चा हुई और जे साहब से चर्चा हुई, गौतम साहब से, तो वो कह रहे हैं कि साहब हम कोई व्यवस्था आज कर रहे हैं। आज बल्कि मैंने उनको बहुत उनसे कहा सुना, और सारे गांव के लोग मिलकर आज बल्कि जा रहे थे, तो उनने फिलहाल अभी क्या है, कुछ माहेश्वर से जोड़ा है, थोड़ा सा लोड दिया है और कुछ यहाँ से दिया है। तो अभी तो फिलहाल आज लाइट आई है, लेकिन अभी तक 10 दिन से उनने बिल्कुल हमारी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। और किसान की स्थिति जा है साहब, ना उगलत बन रहा हो ना लीलत बन रहा हो, मरवे की स्थिति में है। उसने बेचारे ना लगत लगा चुका, और अब उसके हाथ में अगर ये फसल नहीं आई तो उसकी मरणासरत की स्थिति है। कई लोग तो आत्महत्याएं कर रहे हैं, इतना आप कर रहे हैं। वैसा वैसा बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं आप साहब, ये तो बहुत वैसी बात हो जाएगी ना। दादा आपका क्या हाल है? मेरा बता रही अनुसार सर, जो 98-99 में जब जो लाइट आई थी ना, उस समय का तार खींचा है, और वो जो तार है ना, जो बिल्कुल सड़ चुका है। आप तो यहाँ की तार की बता रहे हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कई गांव की ऐसी स्थिति है यहाँ पर कि बिजली के यही हालात है। अकेला रायसेन के नहीं, गांव थोड़ी हमारे है। घेरा के गांव में बढ़िया लाइट है, सबकी सिंचाई हो रही है, सबको जोड़िया। परेशान है तो हमारा मगहरदा ग्राम, परेशान है तो हमारा मगहरदा ग्राम। आप अभी चल के देख लें, दूसरे गांव दूसरी फसल में पानी लगने का है, दूसरा पानी, और यहाँ पे पहला पानी नहीं हो पा रहा। 2-2 मन के हार नहीं हुए। 12 दिन से लाइट है यहाँ पे, मानो 2-2 मन के हार नहीं हो रहे। 4 दिन से तार रोजाना जुड़ रहा, जुड़वाने वाले घर आते हैं और बस फिर तार टूट जाता है। जय स्थिति यह गांव की बन रही है अभी। यहाँ का किसान ना खा पा रहा हो ना सो पा रहा हो यहाँ का किसान, और लाइनमैन नहीं आ रहा, गांव के जोड़ रहा है जिस तार को। गांव के जो लोग जोड़ रहे हैं, गांव के लोग इकट्ठे हो के तार को जोड़ रिस्की नहीं हो जाएगा? वो तो सर बहुत ही रिस्की है। अब जब मौत के मुंह में खड़ा है, आज लागत लगा के सारी बैठा है यहाँ पे, किसान क्या करे? वो लाइनमैन क्या बोलते हैं? अरे वो ये बोलते हैं, सब लगे हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं, फील्ड पर लगे हैं, जहाँ हो गई वहाँ हो गई, ये स्थिति बन रही है। सर हो क्या रहा है? ये तो हम तो उस स्थिति में है ना अभी कि बिजली तो सरप्लस है हमारे पास। भाई मेरी इस हिसाब से बात हुई कल लोड सेटिंग की वजह से, तो मैंने कहा लोड सेटिंग ठीक है तुम्हारी, मानो जहाँ पे ग्रामीण स्तर पे हमको फीटर पे लोड सेटिंग करके दें ना, मैसूर से करें या मगहरदा से कहीं से चला कर दें, कि कर रहे हैं 10 दिन हो गया आज व्यवस्था। आज बोला है कल साहब तार भिजवा रहे हैं रायसेन से, तो आपका कल खिंच जाएगा, कल व्यवस्था हम देखते हैं। यदि पानी नहीं आया तो ये फसल मान के चले गए, अब रुक जाएगी ये, टूटेगी वो तो बेकार होगी सर। जो लागत लगा देंगे किसान ने वो सब बर्बाद हो जाएगी। कंडीशन जी, ये फसल पानी मांग रही इस समय हमारी, अगर पानी नहीं है वो तो जे भी हाथ में जा रही है, जो बोनी पड़ी है वो भी नष्ट हो रही है, उसमें जो बोनी हो गई है लगेगा हमारी लागत लगने के बाद सरकार बिल थोड़ी हमसे आधा ले लेगी। हमारी जो क्षतिपूर्ति हो रही है इसका कौन करेगा? क्या है बिल का? जब वो बिल लेंगे हमारे लिए, बिल निकालते हैं तो बिल तो वो पूरा निकालते हैं, और अगर हम जमा नहीं कर पाते पेनाल्टी लगाते हैं, और पेनाल्टी लगाने के बाद आज हमारी फसल खराब हो रही है, सड़ जाएगी, इसका कुछ मिलेगा हमको? ऐसा सिस्टम नहीं है कि जितनी बिजली उतना बिल? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। 10 घंटे दे रहे हैं और 2 घंटे मिल रहे हैं, इसके बाद बिल पूरा निकलेगा। 10 घंटे नहीं दे रहा लाइट, नहीं 10 घंटे का शेड्यूल है, लेकिन 2 घंटे बिजली आ रही है, बिल तो आप पूरा 10 घंटे का लेंगे ना किसान से। और पहली बात तो हाथ से बना जे ये आया गौतम बाबू जब से, अरे साहब हाथ से बिल ले रहा 6,000 रुपए 7,000, तो मैं 10,000 रुपए के लेते और कहते 15,000 रुपए हाथ से बना के हाथ से बना के देते साहब, हाथ से। मशीन से आज तक बिल ही नहीं निकालो, हमरो नहीं निकालो साहब। 1,750 रुपए 6 महीना को आते, तुम 3,000 को निकाल दे, फिर कहीं को अधिकारी 5,000 को निकाल दे। हाथ से बना के देते साहब, हाथ से, जो का मशीनों से आज तक बिल ही नहीं बना। जमा करने नहीं आते? अरे साहब हम तो जमा ही कर भी जाते, बेस भी करते हैं हम, क्या वो तो हाथ से रजिस्टर में लिख के, और बस इतने पैसा है आपके, कोई हमारी मान रहा हो गरीबों की? छोटे मोटे किसान है हम तो, हमारी कोई नहीं मान है।
वो न करे जमा 3 दिन न करे तो 2000 रुपये और ज्यादा कर दे। अभी कब लग गो पीएनटी ट्रांसफर पे टंग जाए काट दे कट से देना पड़े हमें तो मजबूरी में न केस बनाते हैं क्या चलो तहसीलदार साहब के जोर यह स्थिति है। नहीं मैं मशीन से निकाल के दे बिल तो वो आता गल है हाथ से लिखत भैया कंप्यूटर से नहीं देगा भैया। मेरे 3 बिल है कि नहीं वो एक वहाँ जाने कौन है वो हाथ से दे दो बिल का 4000 दे दो और 1700 का बिल आता है बात 4000 दे दो रुष्वत खा दो वो मेरे सामने की बात मानते ही नहीं हो। हम तो गरीब आदमी साहब मर्जी है। ये नहीं कहा कि आप 4000 क्या बंद करा दिए ना 4000 रुपए का बिल ले रहे हो तो 4000 की रसीद दे दो। अरे साहब रसीद कहाँ देते रसीद मिले तब तो बिल नहीं निकला साहब हाथ से बना के दे दे तो कल ले जाओ जरा रसीद देगी रसीद कोई मानता हाथ से लिख लिया रजिस्टर में और बस जमा कर जाओ। हम कैसा कब से करते आ रहे हैं? अरे साहब ये तो मेरी जिंदगी हो जा रही साहब जिंदगी हो गई। मैं आज के तो 40 साल को हुआ मेरी आज तक सुना ही नहीं भाई। और एक कनेक्शन है मेरे डबल हाथ है। अब मेरे पास रसीद है मैं रसीद लेके जाऊँ जब बेकार है नहीं ऐसा क्या अब कर रसीद गुम गया साहब मेरी तो मैं तो मर जाऊँ बिना बार मुँह डबल देना पड़े वे आज तक सुधार ही नहीं कर रहा है। साहब हाथ से बिल जमा कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे जहाँ को लाइनमैन जो ही करा हाथ से दे रहा है मतलब वो धर लिया जेब में पर्ची दे दिया कच्ची बात खत्म। बिल नहीं मिलता कभी और बिल नहीं मांगते आप बिल नहीं मांगते बिल दिया जब तो बिल मांग बिल दिया है जब तो वो क्या बस तुम काम हो जाओ पैसा जमा हो। अरे मैं तो भैया मेरे डबल बिल आ रहा ये सब लाइन कितने साल से हो रहा है? अब हम तो बीमार हो गई अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा हो न मानो तुम जानकारी ले सको तो शाम हो जो हम जैसा कहते कहाँ जिनने मतलब कच्चू बिल दे थे जैसे ही जमा करा पक्की रसीद नहीं दी तो साहब लोग क्या बोलते हैं? जाओ 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 होगा काम होगा आपकी जानकारी देगी। वो परेशान बहुत है साहब। साहब आप भी कौन सा बिल मिलता है आपको? ये यहाँ का मिलता है वर्ष में 1 बार हाँ। और 2 बार देते हैं हम। हाँ। उसके बाद में लाइट की जो स्थिति सब लोग बता रहे हैं बस वही स्थिति है। तो बिल पक्का मिलता है कि कच्चा? कच्चा मिलता है। कच्चा बिल। हाँ। आपके पास अभी है जेब में है क्या बिल किसी के पास? खेत ही में है पसीना निकल जाता है ना। दादा बिल कैसा आ रहा है बिजली का? अरे बिल साहब कच्चो दे रहे हैं और जैसे कोई के 1700 आ रहा है तो बहाने ले ले 4000 कच्चे बिल में बस बहाने खा ले। पक्को बिल दे तो कोई दिक्कत नहीं वो 1700 में लंबाए पक्के बिल के। जैसे आप पूछ रहे हैं कि बिल और यहाँ जेब में रख नहीं सकते पसीना आता है गीला हो जाता है। मूंग की 2 महीना की फसल है 60 दिन की। और यदि ये मनमाना बिल कच्चा बिल के पैसे नहीं दें तो लाइट कट जाएगी कोई नहीं मिलेगा। लाइट काट जाए और डोरी समेट के ले जाते पूरी डोरी पूरी समेट के ले जाए और ज्यादा ही बाहू ट्रांसफार्मर उतार के ले जाए। कब से चल रहा है ये सब? बहुत दिन से चल रहा है साहब जी। कहीं डीपी उतार के ले जाते हैं किसानों की कहीं स्टार्टर ले जाते हैं डोरी ले जाते हैं आएंगे जहाँ मर्जी आएगी काटेंगे डोरी की स्टार्टर की जहाँ और ले जाएंगे। आप बिल जमा करते हैं बिजली का? जाओगे 2-4 हजार रुपए दिए आपने रसीद मिलती है उसकी? जी अभी नहीं महिला वाले पापा जी करते हैं हम लोग नहीं करते। नहीं मिलती है? घर के बड़े लोग करते हैं। अच्छा रसीद मिलती है? जी कच्ची मिलती है रसीद। रसीद तो मिलती है सर। एक काम और किया उनने पिछले गत वर्ष से 5 का जो कनेक्शन था उसका मेरा 7.5 का बना दिया है। मैं उनके पास गया बहस करने को मैंने बात की उसके बाद मैं अपने कर्मचारी को भेजाऊंगा चेक करवाऊंगा। चेक किया मेरी 5 का जो कनेक्शन था उसमें मोटर 1-2 बार जल गई थी तो वो 6 का लोड बता रहा था। उसके बाद भी उन्होंने 6 का नहीं करके 7.5 का आज भी मैं बिल अभी रसीद बता दूंगा घर पे रखी प्रेजेंट तो नहीं है मेरे पास लेकिन 7.5 का कनेक्शन लोड डाल दिया मेरे ऊपर उनने। ऐसा कर रहे हैं और 10 घंटे जो आपूर्ति थी उसको 2 से 3 घंटे बस ज्यादा से ज्यादा। ये जो आपने जो तार डाल रखे है एमपीपी भी नहीं दी आपको तार? ये नहीं ये तो अपनी ट्रांसफार्मर से अपन को खींचना पड़ता है। ट्रांसफार्मर से अपने कनेक्शन तक हम ही किसानों को तार खींचना पड़ता है। किसानों को? हाँ किसानों को स्वयं का डोरी लगी हुई है। तो ये बिजली वाले नहीं देते? नहीं बिजली वाले नहीं देते किसी को दे देते हैं जैसे ज्यादा खंबे लगते हैं उनके और इनको नहीं दे रहा है। ये तो मतलब पास में डीपी है या 300 फीट 400 फीट ये स्वयं अपनी सर्विस लाइन लगाते हैं। रिस्क नहीं है पानी में बीच में आप रहते हैं? तो मतलब हादसे हो चुके हमारे यहाँ 1-2 कर्मचारी खत्म भी हो चुके हैं डोरियों के कनेक्शन। इनके खेत में ये कर्मचारी खत्म हो गया था पिछले गत वर्ष। इनके भैया के खुद की खेत में। आपके खेत में? उधर नहर साइड ये ऐसे ही डोरी खींच के बस लाइट ले लो? ऐसा ही काम चलता है सर। ऐसा ही काम चलता है। जितनी लगा दिया इसके बाद कुछ नहीं आते मेंटेनेंस के लिए।
बिल तो पूरा लेते हैं। बिल पूरा ले रहे हैं, बोल तो रहे हैं आप, तो पेनाल्टी लगाएंगे हमारे ऊपर, हमारी फसल खराब हो रही है। ये क्या व्यवस्था है? सर हमारा एक ट्यूबवेल है और सर हम वहाँ एप्लीकेशन भी डबल बिल आ रहा है, वहाँ से भी कटवा था। एक ट्यूबवेल और डबल दो बिल आते हैं। एक ट्यूबवेल है, वहाँ भी हमने डी साहब भी कई बार आवेदन दो और कटवा मन कटाती नहीं है। अब हम जो बिल आता है और बिल हमें अब दो जमा हो जाते, एक ट्यूबवेल जो हो जाते वो हो जाते है, तो वो बिल और जमा नहीं कर पाए। अच्छा जय स्थिति महेश्वर में वहाँ भी 2 स्थायी हैं, 3 बिल आ रहे हैं। महेश्वर फीटर 3 किलोमीटर। आप लोग तो यूथ हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, ये सब समीकरण समझते हैं आप? जी सर। हैं? तो लाइट नहीं आ रही तो सवाल तो पूछ सकते हैं ना अधिकारियों से। आप जाते हैं वहाँ पर अधिकारियों के पास? नहीं जाए सर। नहीं जाते। आप गए कभी सवाल पूछने? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। कहते नहीं लात नहीं काट रहा है, ये लात भर काट रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि किसानों की इस समय एक नहीं कई समस्याएं हैं और हर तरीके से यदि बिजली है तो आप देख पा रहे हैं कि स्थिति क्या है। और जब स्थिति इस तरह की उसके बाद भी सही तरीके से बिजली नहीं मिल पा रही है, तब अभी हम वर्तमान में बात कर रहे हैं, यदि 7 दिन बिजली और नहीं मिली तो क्या होगा? फसल पूरा नष्ट हो जाए, पूरा बर्बाद। जितना पैसा लगा है पूरा सब माइनस में गया हमारा। अभी यदि 7 दिन लाइट नहीं मिलेगी तो दूसरा कोई विकल्प हो? कोई विकल्प कुछ नहीं है। जनरेटर, कुआ कुछ नहीं। साहब डीजल इतना महंगा, जनरेटर की व्यवस्था करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? बताएं आप। जनरेटर की अगर आज व्यवस्था करें तो 1 लाख का तो जनरेटर आएगा और 2-3 एकड़ के हम लोग किसान हैं। कितना डीजल जलाएंगे? कितना डीजल जलाएंगे उसमें? गौतम महाजन फंसवार भाई सरकार तो व्यवस्था वहाँ से बड़े बड़े वादे कर रही, किसान को ये करना है वो करना है, व्यवस्था है, लाइट दे नहीं रही ढंग से। अच्छा ये तो कभी अधिकारियों से चर्चा की आपने? बात की उनसे? साहब अधिकार आपकी बातें बड़ी हैं, काम क्यों छोटे हैं? नहीं साहब कई बार गए हैं अपन बरेली, सब किसान लोगों ने गए कई बार। अब तार के विषय में 8 रोज से जा रहे हैं। हाँ। लाइनमैन से बोल रहे हैं 8 रोज से कि भैया गाँव परेशान है, पूरा लाइट नहीं मिल रही साहब। और लाइनमैन नहीं आ रहा साहब। गाँव को एक जो लड़का खम्मा पर चढ़ता है अकेले बेचारो। आप खम्भे पे चढ़ जाते हैं? क्या नाम है आपका? आसिफ खान जी लाइनमैन नहीं आता, मैं ही काम करता हूँ जी। भाई लोगों से पूछ लो आप, जो साथ में उड़ जाते हैं। आप ये रिस्क क्यों उठाते हो खम्बे पे चढ़ने? जी अपन को तो लाइट चाहिए ना साहब। किसान अपन भी, किसान आप भी हो। किसान की किसान न करे तो कौन करे? कल 3 बार तार जोड़ो तो हमने 3 बार जोड़ा। ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग तार टूट जाता है। साढ़े तार लगे, साढ़े तार लगे। ओवरलोड है कि नहीं? लेकिन प्रतिदिन तार टूट रहे हैं, 5 मिनट लाइट चलती है वो तार टूट जाते हैं, फिर दूसरे दिन जुड़ते हैं, दूसरे दिन जैसे जुड़े फिर 5 मिनट चली फिर तार टूट गए। इससे परेशान हम सबसे ज्यादा। सब लाइन में इसलिए आते हैं। अच्छा जैसे मेरा ट्रांसफार्मर है और हम उसमें 3 ग्राहक उस दिन हमको कनेक्शन दे दिए और हम मतलब उस ट्रांसफार्मर से चूक काबिल है, लेकिन वो क्या करते हैं, यदि ये किसान डिफॉल्टर है तो ट्रांसफार्मर उठा ले जाते हैं। ऐसा क्यों? जब मैं चूकता हूँ बिल से तो मुझे कनेक्शन देना चाहिए। ट्रांसफार्मर जिसका उससे मतलब आप पैसे लो, लेकिन नहीं, ट्रांसफार्मर उठा ले जाते हैं। हम बहुत परेशान है साहब बिजली विभाग वालों से। ये तो इसी साल की समस्या है कि साहब हर साल की है? वो तो हमेशा की समस्या है सर। वो तो हमेशा की समस्या है, इस वर्ष की समस्या नहीं है। वो तो सीजन आने पर, इस सीजन हो चाहे धान का सीजन, रबी का सीजन हो, उससे कोई वो नहीं है। वो तो सीजन आने पर डिस्टर्ब होता है, बाकी सब चलता रहता है। बात तो जब जरूरत नहीं जब तो चलता रहता है। अच्छा गांव में लाइट आ रही है? हाँ गांव में आ रही, गांव में भी इस समय बहुत कट रही है, बहुत गड़बड़ है, पानी से परेशान है। 3 दिन हो गए गाँव में भी लाइट नहीं आ रही। गाँव में तो लाइट होगी ना? नहीं गांव में भी बहुत कम मिल रही है, ना मात्र लाइट मिल रही है, सिर्फ रात में मिलती है 3-4 घंटे, दिन में तो कटौती रहती है पूरे दिन। मतलब लाइट आने का समय नहीं है, जाने का समय है। जाने का समय है, और वो भी ट्रिप मार रही है, हर आधे घंटे में मतलब 15 मिनट चली जाती है, फिर 5 मिनट आती है, ऐसे चल रही है। और गांव में आ रही है लाइट? नहीं आ रही है? नहीं गांव में नहीं आ रही, सिर्फ आधा घंटा सुबह आ रही है, आधे घंटा शाम को आ रही है। रात में 10 बजे आई थी आज लाइट। फिर ऐसी गर्मी में कैसे रहते हैं? बन रहा है और सीधा सीधा देखते ये तो खड़े खेत में, घर क्या करेंगे? इधर मरना है या उधर मरेंगे? मरना तो हर जगह है। आप बताइए साहब क्या करें? आप ही बता दीजिए सोल्यूशन के ये है। बिना लाइट के रह रहे हैं? मतलब रह रहे हैं ना, सेपरेशन नाम की है, सेपरेशन। हम भोपाल से बहुत दूर नहीं है। हम भोपाल से बहुत दूर नहीं है, हम तो अभी और ग्रामीण इलाके में पहुंचे ही नहीं है। सेपरेशन का भी ये हाल है कि डीपी अपनी है, उसमें पैसा दो 5000, तो डीपी 25 की है तो 63 करा लो ना, डीपी जलना है निश्चित है। गांव की डीपी है भी रोज जलती,
वो भी समस्या है। गिरह का पैसा रिश्वत दे के लेके आ रहा है डीपी है। अरे रिश्वत क्यों दे रहा है? तो देना ही पड़ेगा, जब बिल नहीं है किसी के तो वो रिश्वत लेते हैं। फिर महीनों से अब महीनों तो लाइट नहीं है तो कोई बिल नहीं देना चाह रहा है। जैसे अब डीपी जल गई, अगर अपन ने पैसा न दे तो फिर महीनों से घूमे आज आ रहे कल आ रहे। खेत में कब हो, कब पैदा हो, कब है किसान। तो पैसा दे के आओ। पैसा दे के आओ, जब वो देते हैं, बिना पैसा को तो काम ही नहीं चल रहा हो। रिश्वत तो चाहिए, बिना तो रिश्वत चाहिए। और 25 की डीपी है। और सर जी कोई ओवर मोवर कोई लोड नहीं है, वे तो किसानों कुल मिला के परेशान कर रहे हैं। हाँ बस तार नहीं बदलवा रहा है, लाइट चढ़ाते हैं। जो बिजली की स्थिति बनी हुई है, एक बार फिर हम तस्वीर वही दिखाएंगे कि बिजली जब ट्रिपलिंग होती है, ओवरलोड होता है, तो सबसे जो इफेक्ट है वो सीधा किसान पे होता है। वो किसान की मोटर ये जल जाती है और देख पा रहे हैं कि किसान ही है वो मोटर ठीक कर रहे हैं। 2 फेज आने के कारण आप सुधार लेते हैं, मोटर ठीक कर लेते हैं आप लोग? सुधार तो नहीं रहा, मैंने सुधार के उधर ले जाए मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास जी, मतलब इसने आपने निकाली है। हाँ। और अब मैकेनिक के पास ले जाएंगे जी। तो कितने पैसे में ठीक हो जाएगी? 3000 रुपए लगेंगे इसमें अब जब होगी। 3000 कहाँ लेके जाएंगे आप लोग? बरेली जाएंगे। तो पहली बार खराब हुई है मोटर ये? नहीं वो तो पहली बार हुई, अभी तो 2 साल से नहीं हुई थी। लाइट खराब आई, इसमें हो गई फाल्ट। अच्छा हाँ, तो ये पूरी मेहनत आप करेंगे, फिर 3000 में ठीक हो जाएगी? फिर ठीक हो जाएगी, फिर इसको हेरेंगे, फिर डालेंगे। और 200 रुपए तो 250 रुपए तो इसके देना पड़ते हैं। अच्छा, इसका भाड़ा जी। 4 आदमी इसको निकाल। तो क्षेत्र में कितनी मोटर निकलती होंगी एक दिन में? एक दिन में कम से कम 10-12 मोटर निकलती हैं और डलती हैं प्रतिदिन। हमारे गांव की बता रहा हूँ मैं आपको, समस्या है बहुत। पता कैसे चलता है कि मोटर खराब हो गई, जल गई है? ये थोड़ा देर पानी निकलना बंद हो जाता है, फाल्ट बन जाता जो ऑटो स्विच लगा वो काम ही नहीं करता, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, चलती नहीं है। अभी यहाँ फाल्ट मिला, लाइट तो लगवाओ 5 मिनट चेक करवाएंगे। ये होता है। जब तो नहीं तो खराब ना भाई होगी तो उतार देंगे नीचे। लाइट लगवाओ 5 मिनट पिलाना। क्या लगे? लाइट कैसे लगेगी? अब साहब फोन लगाओ। फोन लगाने से लगा देते हैं? हाँ, क्या लाइट चढ़ाओ घर तक हीटर की लगा देते। हाँ। तो फिर रोज के फोन क्यों नहीं करते आप? हमारी काहे स्थूल लगे, सुनते तो फिर आपकी सुनवाई नहीं होती? और हमारे तो फोन नहीं हो। अब जा भी तुम ले जाओ न्यूज बना कर, अब लगा रहे नहीं लगा रहे कब मालूम। ऐसा होता है क्या? आज कई बार हुआ हमारे साथ। कोई चीज अपन ने न्यूज वालों दी है लेकिन आती नहीं है वो कभी कभी। अब इसको देखेंगे कब लगाओगे आप? आज शाम 6 बजे देखना। हाँ, कौन से चैनल पे? न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठीक है ठीक 6 बजे ठीक है, बिल्कुल नोट कर लें आप, अपने दिल में भी लिख लें जी कि जो न्यूज करके ले जाते हैं वो लगती है। यही खासियत है हमारी। मैं पहली बार देखा है हमने, हमारे गांव में मीडिया आया सर। अच्छा, सर मुझको 8 दिन हो गए, मेरा पसेरी भर का खेत नहीं हुआ। नहीं हुआ? पसेरी भर जंगा नहीं हुई 8 दिन। आपको एक बड़ी बात बोल रहे थे, क्या नाम है दादा आपका? रविशंकर ठाकुर। ठाकुर साहब कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मेरी 50 साल की उम्र हो गई, कभी हमारे गांव में मीडिया कोई भी नहीं आया। मीडिया वाला पहली बार आया, पहली बार आप आए हैं। आपका धन्यवाद यहाँ पर सब और आपका मतलब सब लोगों की तरफ से। देखिए हम आए भी हैं और ये आप पे भरोसा दिलाते हैं कि सरकार तक आपकी बात पूरी पहुंचाएंगे। जी जी, आपके हम आभारी रहेंगे सब लोग, ऐसा नहीं। हम तो साहब यही जो समस्या है, चाहे वो किसान की हो, लोगों की हैं, आम जनता है, कर्मचारी हैं, जहाँ समस्या है हम पहुँच जाते हैं। आपके हम आभारी रहेंगे और आपसे एक ही निवेदन है कि आप मीडिया द्वारा हमारी ये मतलब सुनवाई जन लोगों की और किसानों की सुनवाई। कितने साल हो गए आपको जो समस्या है? हम क्योंकि ये समस्या देख के हम चौंक गए कि ऐसे हालत अभी भी हैं। ये समस्या भाई साहब मैं बताऊं, सन 2009 से ये समस्या चल रही है। हम बिजली ऑफिस फोन लगाते हैं, ठीक है भाई साहब हम सुधार रहे हैं, हमने सुधार दी लाइट, अब क्या करें, यहाँ से तार टूट गया, ये हो गया, बस यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल द्वारा पूरे मध्य प्रदेश को ये बता दें कि मगहरदा का हाल ही है। इस ग्राम का नाम ओपन करने, क्योंकि ये मगहरदा ये रायसेन जिला, हाँ ठीक है, तहसील ग्राम मगहरदा, बरेली ग्राम मगहरदा, इस गांव की सबसे ज्यादा समस्या है। वहाँ की अन्य गांव की खेती कैसे कर लेते हैं आप? खेती करते हैं सर, अब ऐसी खेती करते हैं, आप देख तो रहे। अब अस्पेर के लोगों ने 20 कुंटल एकड़ पे गेहूं निकाला, यहाँ पर 14-15 कुंटल गेहूं निकला जी। यहाँ पर गेहूं नहीं निकला, उतनी उत्पादन नहीं हो पाया जी।
धान के समय पे भी अपन जाए तो लाइट काट देते हैं, कभी 2 घंटा लाइट देते हैं, कभी 1.5 घंटा देते हैं। भाई साहब हमने चढ़ाई थी, समय पे यदि पूरा पानी नहीं मिलेगा तो ये जो एमपीबी के अधिकारी हैं, यहाँ के विधायक भी होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे, कभी आप सरकार नहीं, मैं सच्ची कहता हूँ, आप ही बताओ। हाँ, किसान बिल उनके ये है वो है, तो वो किसान की बिना तनख्वाह हुकूमत दे रही, बाम पूर्ति नहीं हो रही। 2-500 हमने बचा लाए, वो जितने लग रहा है उतने भाजपा करता है, जाके अलावा दूसरा काम नहीं। हर जगह चलो जा किसान, एक जगह नहीं जी, कहूँ भी। हाँ, मुआवजा भी मिल जाता है ना दादा? काय को 2 रुपये नहीं मिले साहब, 2 रुपये नहीं मिले हमें तो भैया, सो हमें नहीं मिले बड़े भैया, सच कह रहा हूँ आप। दादा बिजली ये नहीं आई कुछ दिन और, तो क्या देखवा रहे पूरे गांव में क्या होगा? अब बात तो आप जानो का हो बताओ, बिजली नहीं आई तो फसल हो के नहीं हुआ है, अब ढारी हो जाए है का, बगैर पानी के हो जाए है का, अपन खे नहीं का मैसेज जी है का, मन न पा रहे, कितने दिन कर रही कार है, तो ऐसी फसल को साहब है, ऐसी फसल को है जैसो जा है, जैसे अपन जी रहा है भाई पे का भैया है। क्या नाम है दादा आपका? भाव सिंह, माधव सिंह, भाव सिंह यादव जी। कितनी उम्र है आपकी? हमारी कम से कम 85 साल के लगभग। तो हमारे माध्यम से अपील करेंगे कि एमपीबी के अधिकारी अब तो सुन लो जी। आओ, क्या अपील करेंगे उनसे? अब जो तुमने समझ में आ वो करिए। आप क्या अपील कर रहे हैं? अब मैं क्या बोलूं? क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं? लाट मिलने लगे, लाट मिलने लगे, हमें क्या चाहने हैं? और लाइट मिल जाए, और 85 साल के भाव सिंह यादव जी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें लाइट चाहिए। लाइट इसलिए चाहिए क्योंकि आप जो फसल देख पा रहे हैं, यदि 7 दिन और लाइट नहीं मिली तो फसल ये पूरी तरह से सूख जाएगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम किसानों की बात करें, उनके चेहरों की बात करें, एक ही दरकार है, चाहे अफसर हों या फिर जनप्रतिनिधि हों, सरकार है, एक ही दरकार है कि कृपया लाइट दीजिए और इस गाँव की तस्वीर को देखिए, इन किसानों के चेहरों को देखिए। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 रायसेन।